नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान क्लब ऑफ एमए के मास्टर अक्षय से मिलने किंग कांग क्लब पहुंचता है। वहां किंग कांग क्लब में कुछ स्टूडेंट बैठे थे। वहीं पर क्लब के हेड दिलीप भी बैठे हुए थे। गैम्बलर फाइट क्लब ऑफ एमए और किंग कांग क्लब के बीच में होने वाला था। क्लब ऑफ एमए के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। मास्टर, क्या ये गैम्बलर फाइट कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन्ड हो सकती है? एक स्टूडेंट ने कहा। वो किंग कांग का सबसे छोटा मेंबर था और अभी अभी स्टेज 1 के पहले लेवल पर पहुंचा था। उसने अभी तक ज्यादा किसी से फाइट नहीं की थी, पर अब वो थोड़ा और प्रिपेयर होकर इस फाइट पे हिस्सा लेना चाहता था। दिलीप को अपने स्टूडेंट के मुंह से ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। उसे ऐसा लग रहा था कि फाइट शुरू होने से पहले ही उसके स्टूडेंट ने हार मान ली थी और आधी लड़ाई वो वहीं पर हार गया था। वैभव, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये फाइट पोस्टपोन नहीं हो सकता। अगर हम पोस्टपोन करने के बारे में सोचे भी तो बाकी लोग यही सोचेंगे कि हम क्लब ऑफ एमए से फाइट के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में मास्टर दिलीप की क्या वैल्यू रह जाएगी? ये बात दिलीप के हेड स्टूडेंट ने बोली थी। किंग कांग क्लब में वही था जो इस बार अगले लेवल पर पहुंचने के लिए तैयार था। यह सीनियर ब्रदर सही बोल रहे हैं। हमें हारने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हार मान जाने से डरना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए। मास्टर अक्षय स्टेज 2 पर है, उनके स्टूडेंट नहीं। हो सकता है हम जीत जाएं, और वैसे भी हमें लड़ने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। ये बात एक बहुत खूबसूरत लड़की ने कही थी। उसने मार्टिकल आर्ट सूट पहना हुआ था और वो करीब 19 साल की थी। जैसे ही उस लड़की ने ये बात बोली, सबकी नजरें उस पर टिक गई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। डरने की क्या बात है? ऐसा नहीं है कि जिंदगी और मौत की बात है। सभी उस लड़की की बात से सहमत थे। पापा, क्या मैं स्टेज पर जा सकती हूँ? उस लड़की ने दिलीप की तरफ देखते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं प्रिया, तुम एक लड़की हो। तुम जानती हो लड़ते कैसे हैं और जीतते कैसे हैं। दिलीप ने तुरंत उसे मना कर दिया। मास्टर सही बोल रहे हैं। ये लड़ाई और फाइट्स आपको हम पर छोड़ देनी चाहिए। एक्चुअली आपको कुछ हो गया तो आप लड़की हैं और इतनी डेलीगेट हैं। अगर आपको लग गई तो ये बातें जिन्होंने बोली थी वो सब दिलीप के स्टूडेंट थे, पर मैं मार्शल आर्टिस्ट तो हूं ही ना। प्रिया ने ये बात नाराज होते हुए बोली। जैसे ही उसने ये बात बोली, सब चुप हो गए। वहां जितने भी लड़के थे सब 20 की उम्र के थे, पर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बोलने के लायक नहीं थे। सब दिलीप से ही ट्रेनिंग ले रहे थे। पर जहां तक बात प्रिया की थी, वह 18 साल की उम्र में ही मार्शल आर्टिस्ट बन गई थी, पर वो किसी से लड़ने आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि वो एक लड़की थी। अगर प्रिया एक लड़का होता और स्टेज पर जा पाती तो उसे हराना बहुत मुश्किल होता। वो एक एक्सपर्ट की तरह फाइट करना जानती थी। अगर उसका दर्जा भी मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत ऊपर होता। अच्छा, अब ये बात दोबारा मत बोलना। स्टेज से नीचे उतरो और फिर वहां मत चढ़ना। दिलीप ने उसे आर्डर देते हुए कहा। प्रिया चुपचाप स्टेज से उतर गई। हालांकि उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, पर फिर भी वो मान गई। दिलीप सिर्फ उसके पिता ही नहीं, उसके गुरु भी थे और इस मार्शल आर्ट स्कूल के हेड भी थे। जब ये बात चल रही थी तब वहां एक लड़का आया और बोला, मास्टर, बाहर कोई आया है।
वो क्लब ऑफ एमए के बारे में पूछ रहा है और लगता है वो मास्टर अक्षय को जानता है। अक्षय को कौन नहीं जानता, दिलीप ने कहा। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में अक्षय बहुत पावरफुल था, उसे लगभग सब जानते थे। दिलीप ने सोचा कि कोई गैम्बलर फाइट में पार्ट लेने आया होगा, इसलिए उसने उस लड़के से कहा अंदर आने दो उसे। जब आहान रूम में घुसा तब उसे देखकर दिलीप का मुंह बन गया। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लड़का लड़ने आया था, ऊपर से वो बहुत छोटा भी लग रहा था। आखिर वो अक्षय को कैसे जानता था? क्या तुम अक्षय को जानते हो? दिलीप ने पूछा। नहीं, अभी तो नहीं जानता, आहान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा। तो फिर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? दिलीप ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। मैं उनसे फाइट करना चाहता हूँ, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी। वहीं दिलीप के चेहरे का भी रंग बदल गया था। उसे लग रहा था कि शायद आहान का जिंदगी से मोह खत्म हो गया है। मैं जानता हूँ, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अक्षय कोई साधारण आदमी नहीं है, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। दिलीप ने आहान को चेतावनी देते हुए कहा। पर मैं यहाँ सच में अक्षय से लड़ने आया हूँ। आहान सोच रहा था कि उसकी बात पर किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था। लड़ने या आत्महत्या करने? किसी ने पीछे से कहा। अंकल, क्या आप मार्शल आर्टिस्ट हैं? प्रिया ने अचानक से हंसते हुए पूछा। अंकल? आहान सोचने लगा कि क्या वो इतना बड़ा लग रहा था कि एक लड़की उसे अंकल बुलाए। प्रिया, बिहेव योरसेल्फ, दिलीप ने प्रिया को आंख दिखाते हुए कहा। प्रिया बहुत चुलबुली लड़की थी और बात भी बहुत ज्यादा करती थी। प्रिया समझ गई थी कि उससे गलती हो गई थी, इसलिए वो बिल्कुल चुप हो गई और आहान को देखकर मुंह बिगाड़ने लगी। क्या आपकी अक्षय से कोई दुश्मनी है? दिलीप ने सीधा सीधा पूछा। उसे एहसास हो गया था कि आहान मजाक नहीं कर रहा है, पर अगर कोई अक्षय से सीधे ऐसे लड़ना चाहता था तो जरूर उसकी कोई दुश्मनी होगी। हाँ, हमारे बीच की बात है, कुछ तो हुआ था हमारे बीच, आहान ने कहा। क्या मैं जान सकता हूँ तुम क्या करना चाहते हो? दिलीप ने पूछा। मुझे बदला लेना है। आहान अपनी बात पर अड़ा रहा। मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। अक्षय से लड़ना ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। दिलीप ने लंबी आह भरते हुए कहा। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा कि उनसे लड़ना चाहिए या नहीं? आहान अभी भी अपनी जीत पर था। दिलीप ने हर तरह से समझा दिया था, पर आहान समझना नहीं चाहता था। इसलिए हार कर दिलीप ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तभी लोग गैम्बलर फाइट की तैयारी में लगे हुए थे। फाइट कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। किसी ने भी आहान से बात नहीं की थी, इसलिए वो हाल का इंस्पेक्शन करने लगा। वहां सब कुछ था। ट्रेनिंग हॉल को बहुत अच्छे से इक्विप किया हुआ था। तभी उसे वहां रेत से भरी बोरी नजर आई। वो बोरी मामूली रेत से नहीं बल्कि लोहे से भरी हुई थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका वजन 1000 किलो के आसपास होगा। मामूली रेत से भरी बोरियों का वजन 10 से 80 किलो तक होता था, पर लोहे से भरी बोरी का वजन 500 से 1000 किलो तक जाता था। सब अलग अलग वजन की बोरियों से ट्रेनिंग करते थे, पर लोहे की बोरी से बहुत कम लोग ट्रेनिंग करते थे। अंकल, क्या देख रहे हो आप? आहान को फिर से अपने पीछे एक चुलबुली आवाज आई। आहान बिना मुड़े ही जानता था कि ये आवाज किसकी थी। बोरियों को देख रहा हूँ, आहान ने बोरियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान ने
जहां से मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ली थी वहां पर उससे भी ज्यादा भरी बोरियां हुआ करती थी। ये तो मुझे दिख रहा है कि आप बोरियों को देख रहे हैं, प्रिया ने एटीट्यूड में जवाब दिया। जब पता है तो फिर पूछा क्यों? आहान ने स्माइल करते हुए कहा। क्या बोल रहे हैं आप? प्रिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या हुआ? आहान ने पूछा। कुछ नहीं, प्रिया ने गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका। आहान फिर से उन बोरियों को देखने लगा। जब प्रिया ने देखा कि आहान ने उसे अनदेखा कर दिया था, तब उसने सोचा कि इसे सबक सिखाना ही होगा। अंकल, इस बोरी को फील करना चाहेंगे आप? प्रिया ने पूछा। हम? कैसे? आहान ने प्रिया की आंखों में शरारत देखी और उसमें शामिल हो गया। अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करो और इस बोरी पर जोर से मारो, आपको पता चल जाएगा कि इस बोरी का फील कैसा है। पहले तो प्रिया को थोड़ा बुरा लगा था, पर फिर बाद में उसने मुस्कुराते हुए आहान से ये बात कही। अच्छा, इतना आसान है? आहान समझ गया था कि प्रिया उसे बेवकूफ बनाना चाहती थी। वो एक लोहे से भरी बोरी थी। अगर कोई भी इंसान उसे पूरे जोर से मारता तो उसकी कलाई जरूर टूट जाती। हाँ, प्रिया ने कहा। ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूँ, आहान ने जवाब दिया। यस अंकल, आप कर सकते हैं, प्रिया ने खिलखिलाते हुए कहा। वो जानती थी कि आहान जब उस बोरे को मुक्का मारेगा तो उसके हाथ पर बहुत जोर से चोट आएगी और वो दर्द से चिल्लाने लगेगा। आहान उस बोरे के सामने आया और उसे मुक्का मारने के लिए तैयार हुआ। तभी रुको, प्रिया चिल्लाई। आहान सोचने लगा कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। अंकल, आपकी पोजीशन सही नहीं है। इतना कहकर प्रिया ने आहान की पोजीशन सही करने में उसकी मदद की। अंकल, इस बोरी को पंच करने के लिए आपको अपनी कमर पर जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए पहले अपनी कमर स्टिफ कीजिए। अगर ऐसा खड़े हुए तो आप सही से पंच नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर आहान का मुंह बन गया। प्रिया जो करने के लिए कह रही थी उसकी वजह से उसे बहुत चोट आ सकती थी। ठीक है अंकल, अब पंच कीजिए, प्रिया ने कहा और मन में सोचा, अब तो ये सीधा हॉस्पिटल में ही उठेगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं ये बोरा हिला सकता हूं तो तुम मान जाओगी? आहान ने पूछा। अंकल, आप मजाक करना बंद करेंगे? इसका वजन 500 किलो है। मैंने आपसे पंच करने के लिए नहीं कहा था, बस हाथ लगाकर फील करने के लिए कहा था। प्रिया ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। प्रिया ये भी कहना चाहती थी कि वहां का सबसे पुराना और ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट इस बोरी को नहीं हिला पाया था, तो फिर उसके जैसा साधारण आदमी ये कैसे कर सकता था? वो चुप रही। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? आहान ने पूछा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अपनी सजा मैं आप पर छोड़ती हूँ। प्रिया ने ये बात कह तो दी, पर फिर ये सोचकर रिग्रेट करने लगी कि अगर इसने बोरी हिला दिया तो वो उसे क्या सजा देगा। पक्का? आहान ने फाइनली पूछा। हाँ पक्का। कहीं न कहीं प्रिया को विश्वास था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर बाद में पछताना मत, आहान ने इतना कहा और बोरे को पंच करने के लिए तैयार हुआ। तुम पोजीशन में। प्रिया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आहान ने पंच करके उसे हिला दिया था। ये देखकर बाकी के शब्द प्रिया के गले में ही रह गए। प्रिया अपनी आंखें मलते हुए एक बार आहान को देख रही थी और एक बार इस लोहे के बोरे को। ये कैसे हो सकता है? जो वहां के ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं कर पाए थे वो एक साधारण इंसान ने कर दिया था। प्रिया बार बार उस बोरे को देख रही थी जो अभी तक भी हिल रहा था। ये देखकर प्रिया तुरंत बोली, मैं पहले ही बता देती हूँ कि भले आप जीत गए हैं, पर आप मुझसे
ऐसा वैसा कुछ नहीं करवा सकते। मैं बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ और अगर आपने कोई शर्मनाक बात की तो मैं आपको बता दूं कि मैं मार्शल आर्ट में ट्रेंड हूँ। आहान के चेहरे का रंग बदल गया था। वो मन ही मन सोच रहा था ये लड़की कितनी अजीब है। उसे इस तरह चुप देखकर प्रिया को लगा कि वो उससे डर गया था। उसने आहान से पूछा, अंकल क्या आप मार्शल आर्ट जानते हैं? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने आप को अपने पापा से भी छुपा सकता था। सबसे पहले तो तुम मुझे अंकल बोलना बंद करो। मैं सिर्फ 25 साल का हूँ। आहान ने फाइनली अपने मन की बात की। तो क्या हुआ? तब भी आप मुझसे 6 साल बड़े हैं। मैं आपको अंकल बोल सकती हूँ। प्रिया ने कहा, तो बताइए आप स्टेज 1 के कौन से लेवल पर हैं, सेकंड या फाइनल? प्रिया को पता था कि वो फर्स्ट लेवल पर नहीं हो सकता। आहान ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। वो जब 15 साल का था तब उसने स्टेज 1 पार कर लिया था और अब वो स्टेज 2 पर था। जब प्रिया को ये बात पता चला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सोच रही थी कि क्या आहान स्टेज 2 का मार्शल आर्ट फाइटर है। अब आहान कैसे रिएक्ट करेगा? क्या आहान प्रिया को सच बताएगा? बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।